नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से प्लानिंग करते करते हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो मैं एक रात पहले ही अपने घर पर आ चुकी थी और मेरी दीदी भी आ गई थी, क्योंकि मैं और दीदी मिलकर अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। और एक रात पहले ही हमने सब कुछ बना लिया था, यानी कचौड़ी, बच्चों के लिए छोटे मोटे स्नैक्स, और फिर मस्ती मजाक करते हुए रात में एंजॉय करते हुए आराम से पहले सो गए। फिर हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना था, तो इसलिए हमने रात में ही बना कर रख लिया था कचौड़ी। भाभी बना रही थी, दीदी तल रही थी। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे उठे। 4 बजे उठने के बाद सब लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे तैयार। 1 घंटे में हमें सब कुछ करना था, क्योंकि 5 बजे हमें निकलना ही निकलना था, क्योंकि हमारी 7 बजे की ट्रेन थी। तो 4 बजे हम लोग सब उठे और 5 बजे तक तैयार व्यार होकर अच्छे से निकल गए। मैं भाई से कह रही थी कि भाई हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ताजमहल दिखाने लेके जा रहे हैं। 4 बजे उठना और जल्दी इतना रेडी होना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात थी। सब लोगों के फेस एकदम ऐसे सूजे सूजे सो रहे थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना। रात में भी हम लोग लेट ही सोए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक करी, 3 कैब बुक की थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग थे। हम लोग 16 लोग बड़े थे और 6 बच्चे लोग थे। तो जल्दी से सब कुछ रेडी वेडी करके अच्छे से फिर कैब बुक करने के बाद हम चल दिए बाहर मेन रोड, क्योंकि वहाँ से ही हमें कैब लेनी थी। फिर आराम से बैठे। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मैं इतनी स्टाइल मारी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर ठंड है, लेकिन मैंने वेलवेट वाला सूट पहना हुआ था, तो इतनी नहीं लग रही थी फीलिंग। फिर उसके बाद हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन दिल्ली में, हज़रत निज़ामुद्दीन जो था है अभी भी। फिर ये ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे। इन्होंने बोला कि ये किसी को इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि हम सभी ने चिढ़ा रहे थे कि तुम भैंसों वाले डॉक्टर लग रहे हो भाई। उसके बाद हमारी ट्रेन आई। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा बच्चों ने जो कुछ ना खाया। जो भी कोई बेचने वाला आ रहा था सब कुछ खा रहे थे, और ये दोनों भी बच्चे बने पड़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गई थी, तो हमने ट्रेन में ही खाना खा लिया था, अपना टाइम बचा लिया था। फिर थोड़ी सी अपनी चाची अंकल के साथ मैं बैठी, क्योंकि पूरी ट्रेन में मुझे लग रहा था कि एक डब्बे में हम ही लोग दिख रहे थे। क्योंकि फिर उसके बाद हम पहुंच गए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद हम चल दिए ताजमहल देखने के लिए। और फिर ज़बरदस्त एंट्री हो रही थी। सामने, बिल्कुल सामने ताजमहल था, और ये रहा ताजमहल। बहुत दिनों से इच्छा थी देखने की, तो हम देखने गए और सब पूरी यहाँ पर फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए फैमिली के साथ। तो सच बताऊँ ना, बात ही अलग होती है। कहीं जाने की ट्रिप मस्त थी, फैमिली के साथ कुछ अलग ही बात होती है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए आगरा का किला। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद हमने देखा कि दूर से जहाँ पर आगरा का किला जो था, वहाँ से दिखाई देता है ताजमहल। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही घूम घाम के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और बहुत इंजॉय किया फैमिली के साथ। ये कुछ चीज़ें थी वहाँ की जो बहुत ही फेमस है नाम से। हमारी ट्रेन लेट होने की वजह से हमने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी देखा। मेरे भाई ने तो इतना जल्दी जल्दी मचाया कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी वहाँ पे और भी कुछ देखना है। तो बिल्कुल भी पूरी तरह से हम रुक रुक कर कुछ नहीं देख पाए, बहुत जल्दी जल्दी ही देखना पड़ा था सब। फिर उसके बाद हम सब चल दिए। यहाँ पर हमने एक फैमिली फ़ोटो लिया था, और यहाँ मेरे मिस्टर थोड़ी सी मस्ती करते हुए। तो फिर हमने देख दाख के सब कुछ, फिर हम अपने घर की तरफ को चल दिए। मैं इनसे ऐसे ही बोल रही थी कि कैसा लगा आपको। फिर उसके बाद चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ से फिर हमने अपना ऑटो वगैरह लेके रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाय, टेक केयर।